दयाल जी, तुम लग मेरी डोर। जैसे कागजाज को सूझत और न डोर, जैसे कागजाज को सूझत और न ठोर। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए इस दिन तुम्हारी से, और कछु न चाहिए इस दिन तुम्हारी से। सबे घट मेरे साइया सुंजा घट नहीं कोई, बलियारी वा घट के जहाँ घट परे घट होए, बलियारी वा घट के जहाँ घट परे घट होए। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस महाराज की, बोलो श्री निजातम भगवान की, बोलो सच्ची सरकार की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। हृदय मंदिर में आसीन मेरे इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज की इस पावन बेला में उपस्थित 60 मिशन का और दरबार नंगली के श्री सतगुरुदेव भगवान जी के आदरणीय पुजारी जी, सभी के चरणों में मैं नतमस्तक होती हुई गुरुदेव भगवान की परम प्यारी संगत। तो सबसे पहले आज की इस पावन बेला 1 फरवरी 1884 जिस दिन मालिक कुल इस धराधाम पर आए, हम जीवों का कल्याण करते थे बड़े ही थोड़े समय में, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है और अभी बातें चल रही थी बड़ी मीठी मीठी भी और थोड़ी कड़वी कड़वी भी, क्योंकि हजूर महाराज जी अपने प्रवचन में ये अक्सर फरमाया करते थे कि माँ का क्या रोल होता है। अभी सभी कह रहे गुरु माँ, हमें तो वो अपनी बहन जो सुनीता, जब हम बचपन में इकट्ठे बैठते हजूर में बड़ी विचार की बातें होती थी, ऐसी बात नहीं। जब भी मैं उन बहनों का नाम लूं, जब बैठकर हजूर महाराज जी के ऊपर छत पर बड़ी विचार चर्चाएं होती थी, आज वो उभर कर सामने आ गई। तो जो बात कही गुरु माँ, ये दर्जा एक विशेष दिया जाता है, ये सदगुरु की कृपा के बिना नहीं मिलता। और माँ क्या करती है, मुझे वो रोल नजर आया। माँ कहती है ना, बच्चे को फोड़ा हो तो माँ चिरवाण भी जानती है डॉक्टर को, तो वही बात हो रही है कि जो एक संत नहीं कर सकता वो एक माँ कर सकती है। जो बात एक संत भी नहीं कह सकता वो उस माँ ने सब कुछ कह दिया, और इशारों इशारों में बड़े इशारे दे भी गए। लेकिन आज जो है, अब मैं बात करूंगी क्योंकि वो बातें सुनकर अमल में लाने वाली हैं, और उस पर चलने का, ये नहीं खाली कह दिया या उत्तर दे दिया। बात तो तब बनेगी अगर हम उस पर जो कहा है, जो उत्तर दिया, उस पर चलने का प्रयत्न करेंगे, तब तो हमारा उत्तर देना भी सार्थक होगा। नहीं तो बात बस कहते ना इधर उधर की करके संसार से चल दिए, वो बात नहीं होनी थी। महाराज जी यही फरमाते थे, गुरबाणी में लिखा है, करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करे दिन रात। वो बात सत्संग की हजूर महाराज से हमने बहुत सुनी, लेकिन बात तभी है अगर हम उस पर चलने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वो कहते ना, जिदा ब्याह होती है कोड़ियां। आज हम अपने मालिक के दो जहां श्री नंगली निवासी भगवान का पावन अवतरण दिवस मना रहे हैं, तो मैं क्यों ना, क्योंकि अभी लीलाएं वही चल रही थी कि इशारा क्या दिया जा रहा था कि हम किनके शिष्य, हजूर महाराज जी के। लेकिन उनके सिर पर दादा गुरुदेव भगवान जी ने जो उनको आशीर्वाद दिया, श्री नंगली निवासी भगवान को 14 वर्ष तप करने के बाद जो उन्होंने कहा कि जो इनसे उपदेश, ये राम को तो राम, कृष्ण को तो कृष्ण, नानक को तो नानक, कबीर को हो तो कबीर, उस पदवी पर पहुंच चुके हैं। जो उनसे उपदेश लेगा, आगे उनसे लेगा, कई पीढ़ियां गिनवा दी, उसको दोनों जहां की बरकत मिलेगी। ये
परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद था श्री नंगली निवासी भगवान को, तो उन्होंने वो दिया। ये सिलसिला चलता आ रहा है। कहते ना, गुरु शिष्य कभी गुरु को ढूंढता नहीं, गुरु ही अपने शिष्य को जहां होता है वहां से चुनकर ले आते हैं। तो गुरु महाराज जी ने, अभी वो बात चल रही थी, नैयर जी कह रहे थे कि किस तरह, वो तो एक बड़ी परखने वाली आंख थी ना, एक गद्दी थी जिन्होंने आपके सिर पर देखा। और मैं आपको बात सुना रही हूँ प्रत्यक्ष के, आप जाते हो नंगली साहब, रास्ते में आप मोदी मंदिर में फूल फल वहां से लेते हो, उसके साथ एक सैगल जी की दुकान है। एक बार उनके घर से किसी शादी में वो लोग गए, शादी में गए तो उसने खूब, शादी में क्या होता है, पहले था खूब जेवर पहना हुआ, तो वो आ गई चौक पे, कहने लगे कि भाई शादी में जाना है। कहने लगे ऐसा आप चली जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में दुकान बढ़ाकर आता हूँ। अब उन्होंने वहां से क्या किया, बारात कहाँ रुकनी है कि फलानी जगह पे असेंबल होनी है, वो वहां से दुकान से काफी दूर थी। कहते उसने वहां से रिक्शा किया, इतने गहने पहने हुए रिक्शा पे बैठ गई अकेली और वहां पर पहुंच गई। और रिक्शे वाले को कहती भैया कितने पैसे दूं, तो उसने कहा भाई 40 रुपए। कहते तुमने तो 20 रुपए तय किए थे। एक मैं आंख की बात कर रही हूँ। कहते तुमने तो 20 रुपए तय किए थे, 40 क्यों मांग रहे हो। कहते जो तुम बैठी हुई थी, तुम्हारे साथ जो और बैठा हुआ था, एक सोटी वाला बैठा हुआ था, उसको किराया कौन देगा, वो भी तो बैठा हुआ था साथ। गुरु महाराज जी की। तो हम कहते हैं कि हमें नजर आए, वो तो पहुंची हुई स्थिति। एक रिक्शे वाले को भी कहा मेरे नगली निवासी भगवान है, रखवाली करते हुए दर्शन दे सकते हैं, किराया मांग रहा है वो उस शहनशाह का। तो उनके तो कहने ही क्या, मुझे याद आती है, क्योंकि स्वामी जी जब भी बैठते थे, जब भी कोई किताब लिखते थे, तो वो हर एक भक्त की भावना को चाहते थे कि मैं उसमें उतार दूं। जब निजातम प्रभु का प्रेमा अवतार निजातम भगवान पुस्तक लिखने लगे, तो उन्होंने निजातम प्रभु के कई भक्तों को, क्योंकि मुझे याद क्यों आया, अभी रवि जी बात कर रहे थे, माता रामप्यारी जी, वो भी निजातम प्रभु की उपासिका थी। तो रक्षा करने वाले कौन थे, इतनी भीड़ में, इतनी मजलिस में, जब वो कत्लेआम चल रहा था, तो नंगली निवासी भगवान ने कैसे उनकी आकर रक्षा की। तो नंगली निवासी भगवान के रूप स्वरूप का वर्णन जिस वक्त स्वामी जी ने, भक्त विलायती राम जी थे, यहाँ भक्त योगराज जी थे, किशनगंज में श्री गुरु महाराज जी सन 1935 में जब आए, तो वो किशनगंज में ठहरते थे भक्त विलायती राम जी के घर। तो स्वामी जी ने उनको एक बार बुलाया, आप बताओ, आपने जब पहली बार गुरु महाराज जी के दर्शन किए, तो मुझे वो नजारा वर्णन करो। उनकी आंखों से आंसू जार जार, मुंह से बोल नहीं निकलते थे। तो उन्होंने कहा मैं आपको क्या बताऊं, उनके मुखड़े का वर्णन मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आपने सुना अक्कर जी ने लिखा था कि नंगली साहब जाते हैं, तो उन्होंने कहा हिलते हुए लब, मासूम नजर, भोला मुखड़ा, जब तस्वीर का ये आलम है, वो नूरे मुजस्सम क्या होगा। तो वो क्या थे, तो उसका वर्णन उन्होंने विलायती राम जी ने किया। हम भी पास ही बैठे थे। स्वामी जी कहते जो ये बोल रहे हैं आप लिखते जाओ। तो उस वक्त उन्होंने क्या सुनाया कि श्री गुरु महाराज जी तब मकान कैसे होते थे, साथ साथ किशनगंज में मकान, आप जाकर अभी वहां देखो, अभी भी थोड़ा एरिया ऐसा ही है। तो वहां श्री गुरु महाराज जी विराजमान। कहते श्री गुरु महाराज जी ने उस वक्त स्लेटी रंग का सिलमे वाली कढ़ाई वाला पठानी सूट पहना हुआ, क्योंकि वो अपनी मौज में रहते थे। उन्होंने पठानी सूट पहना हुआ, पोंचों पर भी कहते हैं कढ़ाई की हुई थी, तिल्ले वाला जोड़ा पलंग के आगे पड़ा था। और श्री गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु महाराज जी क्या थे, गुरु महाराज जी एक बाहर बरामदा, उसके अंदर कमरा, और उसके अंदर कमरे में श्री गुरु महाराज जी विराजमान। कहते जब हम दर्शन करने के लिए गए, तो इतना प्रकाश के बाहर बरामदे में भी उस प्रकाश की रोशनी फैली हुई थी। उन्होंने उस दर्शन का वर्णन किया। और उसके बाद में आपको सुनाऊं, उन्हीं भक्तों की सुनाई श्री गुरु महाराज जी, ये रोशनारा बाग, जहाँ देखो आज जगदीश नर्सरी वगैरह है, आप इधर जाओ मलकागंज की तरफ जाओ, तो रास्ते में जगदीश नर्सरी आती है, और वही रोशनारा बाग है। श्री गुरु महाराज जी वहां पर सैर करने के लिए जाते थे। उन्होंने जो वर्णन किया उस झांकी का, कि श्री गुरु महाराज जी कार में जब वो गए, एक दिन कार में वहां गए, कार से उतरकर श्री गुरु महाराज जी पार्क के अंदर चले गए। अंदर गए तो मालियों ने कहा नहीं, इस जमीन पर आप पाँव मत रखो, गाड़ी अंदर ही ले आओ, इधर से रास्ता है। श्री गुरु महाराज जी को उस वक्त कार के अंदर ही विराजमान करा दिया, क्या आप इसमें बैठो।
वो माली फटाफट तोड़कर फूल और माला बनाकर ले आए, लाकर श्री गुरु महाराज जी के गले में डाल दिया, पहना दी। और श्री गुरु महाराज ने पता क्या किया, कहते अपने गले में से उतार कर, और उस वक्त देखो शिष्य और गुरु की परंपरा का, कहते स्वामी वेदानंद जी, स्वामी जुनियानंद जी, वो गुरु महाराज जी के साथ सेवा में होते थे, लेकिन वो कार की सीट के ऊपर नहीं बैठते, बीच में जो जगह थी उनके अंदर वो बैठे हुए, और गुरु महाराज जी को आसन पर विराजमान कराया, पिछली सीट पर बैठे हुए थे। कहते हार उतार कर गुरु महाराज ने पास रख लिया, एक एक पत्ती वो तोड़ने लग गए, उधर वो माली और इधर भक्त। कहते हम सारे गुरु महाराज जी की कार ऐसे चल रही थी जैसे किसी की डोली को पीछे से कंधा देकर वो चलाते हैं ना, ऐसे सारे भक्तों ने ऐसे कार इतनी धीरे 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 उस पार्क के अंदर। और गुरु महाराज जी की मौज क्या आई कि वो पत्ते लेकर जो माली हार बनाकर लाए थे, गुरु महाराज जी उन्हीं फूलों के होली उनके साथ खेली शुरू कर दी, क्योंकि मुझे होली का वो रंग जहाँ वो नजर आ रहा है, होलियां भी आने वाली है, तो गुरु महाराज जी ने वो नजारे दिखाए, हम क्या कहें, हमारे दिल में तो वही एक नजारा। क्योंकि हजूर महाराज जी ने कहा एक प्यार करना, जब नाम दिया था ना, यही क्या था कि ध्यान मेरा नहीं करना, ध्यान श्री गुरु महाराज जी का करना है। तो हमारे दिलों में भी वही जागता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी भजन की चर्चा हो रही थी, नंगली नंगली ये महाराज जी का भजन है, नंगली नंगली नौ गली नौ गली, नंगली में मंदिर प्यारा है, जहाँ बैठा प्राण आधार है। वो प्राण आधार थे नंगली निवासी भगवान, जिनका आज ये सारा पसारा है, उन्हीं के पसारे से ये आज सब कुछ चल रहा है। तो मेरे सदगुरुदेव भगवान की मैं लीला क्या कहूँ, मैं कहती हूँ दिन रात उन्हीं की लीला गाएं, क्योंकि महाराज जी ने कहा कि मेरे मन में भी था कि मैं बसंत आखिरी मना कर जाऊं, और उन्होंने 80 की बसंत जिन नंगली निवासी भगवान के चरणों में मनाई, और उन्होंने दिल्ली में भी आकर मनाई, और उसके बाद आगे उनकी मौज के अनुसार अब मनवा रहे हैं, जगह जगह जो उनका हुक्म है उन्हीं के हुक्म के अनुसार हो रहा है। लेकिन हाँ, बात वही आ जाती है कि हमने क्या करना है। कई बार महाराज जी की सुनाई हुई कथाएं हैं, क्योंकि महाराज जी हर एक बात को एक दृष्टांत के द्वारा समझाया करते हैं। दृष्टांत कहते हैं वैसे बात समझ नहीं आती है, हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे कानों में नहीं, कहते 10-15 मिनट का सत्संग समझो बहुत कुछ पल्ले पड़ गया, इससे ज्यादा लंबी बात पल्ले नहीं पड़ती। तो महाराज जी क्या कहते थे, आपने देखा सार गुरुवाणी के अंदर एक एक शब्द की व्याख्या की हुई है गुरुवाणी की, गुरु तेग बहादुर जी की वाणी की, लेकिन एक के बाद दूसरी कथा दोबारा नहीं आई, रिपीट नहीं हुई। इतना अनमोल खजाना था, क्योंकि हमें याद है कि जब यहाँ सार गुरुवाणी का विमोचन हुआ था 1978 में, तो इस पटेल पार्क में वो पूरा रामनवमी का फंक्शन था। उसके बाद दर्शन सिंह जी आए थे रागी, जिन्होंने उस किताब का विमोचन किया था। तो महाराज जी, मैंने ये देखा भी और सुना भी, हमारे रजौरी की जब हजूर महाराज जी सत्संग रामनवमी पर करते थे, तो सारे जितने रजौरी गार्डन की मेन मार्केट के सिख भाई थे, दुकानें बंद करके हजूर महाराज जी की वो सत्संग, उनके प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे। और हजूर महाराज जी के ऊपर वो वरदान था, किसका था, श्री गुरु महाराज जी का। भी बात कही ना कि जूठे पत्थर चाटने से कुछ नहीं होता, ये हजूर महाराज जी का उनको बहुत बड़ा दिया हुआ वरदान था। और उनको ये कहा था कि तुम रामायण भी कंठस्थ कर लो, तुमने यूपी में बड़ा प्रचार करना है। इसलिए रोज हजूर महाराज जी रामायण भी पढ़ते थे। और जब हम आश्रम में आए तो हजूर महाराज जी ने छोटी छोटी रामायणें आज भी हमारे पढ़िया आपने साइन करके दिए, इनको याद करो, जितना हो सके 5 चौपाइयां रोज याद करो। पर कहते ना हम कहाँ चल पाए, जो याद हुआ वो किया, ये नहीं कि नहीं। क्योंकि हम तो महाराज जी को ये कहते थे कि महाराज जी आप कहते हो भजन करो। मैंने महाराज जी से एक दिन सवाल कहा, तो महाराज जी कहे, मैंने कहा महाराज जी सारे भजन करते हैं, क्योंकि हजूर महाराज जी ने ऐसे नहीं बच्चों को पाला। कहते कोई ये ना कहे आश्रम में जो आए, कहते इनका रात का खाना बंद करो, इनको रात को भोजन ये खाते हैं और सो जाते हैं, इनको ये रोटी नहीं मिलेगी ना तो वो कुमारी नहीं चढ़ेगी, ये भजन करेंगे। तो महाराज जी भजन करवाते थे, गुरु ने तो सब कुछ सिखाया। लेकिन वो कहते हैं पेपर कोई पास होता है, मास्टर सबको एक जैसा पढ़ाता है, कोई पास हो जाता है और कोई फेल होता है, तो कोई उसमें भी अव्वल निकल जाता है। तो इसलिए हम उनकी क्लासों में बैठे हुए हैं, लेकिन हम कहाँ तक पहुंचे। ये आत्म विश्लेषण का दिन होता है, ये पर्व मनाना। और सही बात कही कि हमने आत्मनिरीक्षण करना है कि हम कहाँ पे हैं। तो मुझे याद आ गया महाराज जी का दृष्टांत। एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया, उसने 3 कठपुतलियां बनाई,
एक जैसी, एक ही रंग की, एक ही वजन की, एक ही तरह की, तो उसने लाकर बीच में रख दी। और राजा से कहा भी तुम्हारे राज्य में बड़े पारखू हैं, कोई मुझे इन कठपुतलियों का मोल लगा के दे दे तो मैं समझूंगा कि उनको भी कुछ जानकारी है। राजा ने डोंडी पिटवा दी। जब डोंडी पिटवाई तो बड़े बड़े धुरंधर पारखू आ गए, देखे भी क्या चीज है। जब सबने देखा तो उन्होंने कहा भी हमें तो इनमें कोई अंतर, तीनों कठपुतलियों में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा, एक जैसी है, एक रंग की है, एक ही मोल की है, एक ही वजन की है, एक जैसा ही रंग है। तो भाई क्या किया जाए, कोई उसका मोल नहीं लगा पाया। तो इतने में एक प्रज्ञा चक्षु जिसको आंख से दिखाई नहीं देता था, तो उसने राजा से विनती की कि राजा जी आपने सबको बुलाया, अगर आपकी आज्ञा हो, मैं इन मूर्तियों को मुझे दिखाई तो देता नहीं है, मैं छू कर अगर आप कहो तो मैं भी कुछ बताने के शायद कुछ बता पाऊं, आज्ञा है। उन्होंने कहा सबको आज्ञा है, चलो तुम आओ और छू कर देख लो। अब उसने क्या किया, एक मूर्ति को उठाया तो उसके कान पर एक सिलाई लगी हुई थी। रखते हैं कई लोग कान पे कोई सिलाई रख देते हैं, तो उसके कान पर एक सिलाई लगी हुई थी। उसने क्या किया, अपने हाथ से टटोला, तो उसको जब उस मूर्ति का, कठपुतली का कान नजर आया तो उसने वो सिलाई कान पे से उतारी और उसके कान में वो सिलाई डाल दी। जब वो डाली तो वो सिलाई एक कान से निकलकर दूसरे कान से बाहर निकल गई। जब वो बाहर निकल गई तो उसने कहा राजा जी इस कठपुतली का मोल 1 कौड़ी, इस कठपुतली का मोल 1 कौड़ी। उसको एक तरफ रख दिया। अब दूसरी कठपुतली उठाई, उसने भी उसको चारों तरफ से देखा। जब उसका कान हाथ में आया तो उसने वो सिलाई जब उसके कान में मारी तो वो उसके मुंह से बाहर निकल गई। जब बाहर निकल गई तो उसने कहा महाराज इसका मोल है 1 रुपया। कहते अच्छा, 1 कौड़ी पहली का, दूसरी का 1 रुपया। और जब तीसरी मूर्ति को उसने कठपुतली को उठाया, उसके कान में सिलाई डाली तो वो उसके पेट में चली गई। जब पेट में चली गई तो महाराज इस कठपुतली का मोल 1.25 लाख रुपया। सारे हाथ पर कि हम आंखों वाले नहीं मोल लगा पाए। तो सबने कहा भी पहले इसका बताओ तुमने मोल लगाया कैसे, हमें ये समझाओ तो सही, किस तरह तुमने मोल लगा दिया 1 कौड़ी 1 रुपया और 1.25 लाख रुपया। तो उस वक्त उसने कहा भी देखो, मैं तो ये कहता हूँ जो एक बात को सुनकर एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे वो समझो 1 कौड़ी। वही बात अभी बहन जी ने कही कि हम सत्संग सुनते भी हैं, कितने साल हो गए, महाराज जी के सत्संग भी सुने, स्वामी जी के भी सत्संग सुने, इतने महापुरुषों के सत्संग सुने, लेकिन हमें कितना असर हुआ ये अपने ऊपर विश्लेषण कर ले। क्या कहां पर खड़े हैं। दूसरे का मोल इसलिए लगाया कि थोड़ा सा सुना, मुंह से बक बक करके निकाल दिया, उसके बाद कोई अमल नहीं। और तीसरे ने क्या किया, सुना, उसको हृदय में धारण किया। जो हृदय में धारण कर लेता है कभी ना कभी तो उस रास्ते पर वो चल ही पड़ता है, इसलिए उसका मोल 1 लाख रुपया है। तो आज की सभा का हम भी अपने ऊपर ये विश्लेषण करें, ये हमें सत्संग, ये सभाएं, ये हमें क्यों महाराज जी कहते थे मेरा जन्मदिन मत मनाओ, पर फिर उन्होंने ये कहा मेरे जन्मदिन के बहाने एक तो मेरे सदगुरुदेव भगवान के आप गीत गाओगे, उनकी खुशियों के गीत गाओगे, और जब ये संत महापुरुषों को बुलाया जाएगा तो जो ज्ञान गंगा, जो उपदेश गंगा वो देंगे, उससे आपका आध्यात्मिक पथ प्रशस्त होगा, आपको वो ज्ञान मिलेगा, वो उजाला मिलेगा, तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। मेरा कुछ भी नहीं। महाराज जी तो अपने आप को कभी श्रेय नहीं देते, वो कहते थे जो था कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। ये हजूर महाराज जी की बात थी। आज हम ये जो मना रहे हैं, अभी सबने वो चर्चा की, मुझे भी याद आती है हमारे गुरुदेव भगवान के प्यारे भीमसेन जी, माता कमला जी, और भी जितने सबका नाम है मैं दोबारा नहीं लेती। और जो अनमोल पर कृपा सारे परिवार पर है, कृपा किसी पर भी कम नहीं है, वो सदगुरुदेव के प्यार का रंग सब पर चढ़ा हुआ है, कहते नजर किसी की ना लगे है। तो इसलिए वो नजर अभी उन्होंने उतार भी थी कि वो गुरु महाराज जी सब करने वाले हैं। कहते किया कराया नष्ट हुआ जब आया अहंकार, हमने अहम भाव मन में नहीं लाना, बस गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास करनी है। गुरु महाराज जी कहते हो निमाणा सतगुरु दे, महाराज जी यही सिखाते थे
कि निमाणे बनकर, अबोध बनकर अपने सदगुरु के आगे बने रहोगे तो तुम्हारे ऊपर नाम की वो मोहर लग जाएगी। और अगर पहले तुम्हारे पर्चे भरे होंगे तो कहेगा मैं कहाँ पे साइन करूं, सदगुरु कहेंगे मैं कहाँ पे साइन करूं, ये तो पहले पूरा पर्चा काला है, भरा हुआ है, हमें जो है खाली होकर जाना है। जब हम खाली होकर उसके दरबार में जाएंगे तो समझो सदगुरु के नाम की, उनके नाम का रंग हम पर चढ़ जाएगा। तो सब पर ये जो रंग चढ़ा हुआ है ना, ये पीला रंग पता कौन सा है, ये है वानप्रस्थी का। आप सब भी जो पहन लिया ना, तो इस घर से हमने धीरे धीरे कहते 40 के जब हो जाओ तो ममता थोड़ी थोड़ी छोड़नी शुरू कर दो। डॉक्टर भी कहते ना नमक कम कर दो, मीठा कम कर दो, कहते मोह माया भी थोड़ी सी कम कर दो, और प्यार की जो डोरी है ना वो सदगुरु के चरणों में बांध लो। फिर देखो आपको वो सदगुरु का रंग चढ़ जाएगा, वो छूता नहीं रखेंगे। कहते ना होते होते हो ही जाए, एक दिन हो जाएगा। कहते ना झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोई, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते हो ही जाए। हम उसकी क्लास में बैठ गए हैं, कभी ना कभी तो रंग चढ़ ही जाएगा, ऐसा विश्वास है। घबराना नहीं आपने, पेपर में बैठो, परीक्षा दे दे कर ही आप आगे बढ़ोगे। घबराओ मत जाना कि इतने सवाल कर दिए हम क्या करें, तो जवाब भी देने वाला आपके अंदर बैठ के देगा, वो जरूर देगा। जिसकी महफिल में बैठे हो जवाब उनके ओर से ही आएगा, घबराना मत। जवाब लिखना जो उन्होंने दिया है आपके पास, सवाल भी आपके अंदर है और जवाब भी आपके अंदर है। सबके पेपर वही देते हैं, कईयों की परीक्षाएं वो देने गए हैं, स्वयं कुछ नहीं याद किया तो देने गए हैं। तो आप भी उन्हीं के बच्चे हो, वो आपको निराश नहीं करेंगे, बस उनकी क्लास में बैठे हो, तैयारी कर लो, तैयारी करके जवाब देने शुरू कर देना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आज के इस पावन पर्व की, श्री सदगुरुदेव भगवान जी के पावन अवतरण दिवस की लाख लाख बधाई सब संगत को, और गुरु महाराज के चरणों में यही अरदास करूंगी कि आप गुरुदेव भगवान की खुशियां मनाने आए हो, आपकी झोलियां भी सदगुरु के प्यार से, उनकी रहमतों से, उनकी कृपा से सदा भरी रहे, और गुरु महाराज जी आप पर अपने चरणों का प्यार बख्शते रहो। जो महाराज जी ने कहा कि मांगना सदगुरु के चरणों का प्यार, दुनिया की सब चीजें तो यही रह जाएंगी। तो बड़े प्यार से ऊंचे स्वर से, आपकी आवाज अभी तक बाहर भी नहीं गई है, तो टेरी की तो हम बात करते हैं, तो बड़े ऊंचे स्वर से गुरु महाराज जी का जय घोष करें। बोलो जयकारा बोल